नमस्कार दोस्तों, टीचर्स एकेडमी के लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ मैथ्स के बेहतरीन क्वेश्चन लेके। ठीक है, तो जो लोग भी यूपी टेट की तैयारी करते हैं, ठीक है, और मैथ्स पढ़ना है, ठीक है, एग्जाम आप जानते हैं जून में है, ठीक, तो कहने के लिए अब बस इतना कहना है हमको कि आप खूब बेहतर तरीके से अपनी तैयारी में लग जाइए। जो भी हमारी तरफ से माने सहयोग होगा, हम क्वेश्चन लगा ही रहे हैं, ठीक है। और आपको कोई भी टॉपिक संबंधित समस्या होती है उसको भी आप सभी लोग बताइएगा, कि कभी उसके बारे में विचार किया जाएगा, उस टॉपिक से संबंधित भी क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए ज्यादा से ज्यादा संख्या में। चलिए तब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, उनमें 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। ठीक है, चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। ये पूछ रहा है कि जो व्यक्ति चुनाव हारा है उसके मतों की संख्या बताइए। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं कैसे करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। ठीक है, कितने उम्मीदवार हैं बताइए? दो उम्मीदवार, जिनमें 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से। तो मान लेते हैं कि जो चुनाव है, देखिए कुल मतदाता है, मान लेते हैं कि 100%। कितने बताइए? 100%। ठीक है, और इसमें जो जीता है यानी कि जो निर्वाचित हुआ है, बहुमत से निर्वाचित होना मतलब ये हुआ कि वो 650 मतों से जीत गया। ठीक है, तो कितना परसेंट पाया बताइए जीतने वाला? जो विनर है, यहाँ पे विनर लिख लेते हैं, वो 63% पाया। तो 100 में से 63 अगर जीतने वाला पाया तो हारने वाला कितना पाया होगा बताइए? यानी जो लूजर है वो 37% पाया होगा। ठीक है, अब बताइए इन दोनों का जो अंतर है, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का अंतर कितना है? वही जीत हार का अंतर होगा। तो 13 में से 7 गया 6, और यहाँ बताइए 5 में से 3 गया, कितना हो गया बताइए? 2। तो 26% से जीत हार हुई है, और जो 26% से जीत हार हुई है वो कितने के बराबर है बताइए? 650 के बराबर है। कितने के बराबर है? 650 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 26 से हम काटते हैं, 26 दूनी 52, अब 65 में से अगर हम 52 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 13। 26 25 130, तो 1% बराबर कितना हो गया बताइए? 1% बराबर हो गया 25। ठीक है, और अगर 1% बराबर 25 हो गया तो पूछा चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। तो जो लूजर है, जो चुनाव हारा, वो कितना पाया? 37% पाया है, और 1% का मान अगर 25 है तो 37% का मान क्या हो जाएगा? 37 गुणे 25 निकाल देंगे, तो जो हारने वाला पाया है, कितना वोट पाया है, वो पता चल जाएगा। तो 25 सत्ते 175। ठीक है, 17 हासिल हो गया। अब 25 यहाँ कितना होगा? यहाँ पे 75 होगा, 17 जोड़ दीजिए, 7 5 12, 7 1 9, 7 1 8 1 9। ठीक है, तो कितना हो गया? 925। ठीक है, तो आप सभी लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे हमने क्या पूछा था। हमने पूछा ये था, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, सॉरी हमने नहीं पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 63% जीतने वाला, देखिए विनर, और लूजर जो है 37% पाया। 100 में से ही दोनों पाए होंगे। ठीक है, और जीत हार का अंतर कितना है? 63 में से 37 घटा दो, 26% से वो जीता है, जो कि कितने मतों के बराबर है? 650 मतों के। तो 26% 650 के बराबर, तो 1% 25 के बराबर, और 1% का मान 25, तो हारने वाला 37% पाया है। 37 का मान 37 गुणे 25 कितना हो जाएगा? 925 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा पहले वाले का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। हारने वाला कितना पाया है? 925 मत प्राप्त किया है। ठीक है, तो ऐसे बेहतरीन बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन को बताया जा रहा है। अब सब लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 3.68, 68 पे बार है, -2.79, 79 पे बार है, तो हम क्या करेंगे? 3 में से 2 घटा देंगे, 1 हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह, फिर 68 पे बार, माइनस क्या है बताइए? पॉइंट भी है यहाँ पे, 0.79 पे बार है। ठीक है, तो अब चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पे कि जितने अंकों पे बार होगा उतना 9 नीचे। तो हम 68 और 79 का डिफरेंस लेंगे, तो 9 में से 8 गया 1, 7 में से 6 गया 1। ठीक है, 0.11 पे बार हो गया। ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिए ये आंसर माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा? हम छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया, और 2 अंकों पे बार, तो 2 9 नीचे, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम 11 से 99 को काट देंगे, तो 9 हो गया। ठीक है, 9 1 9, 9 में से 1 गया, 8/9। ठीक है, तो हम 8 में अगर 9 से भाग दे दें, किससे भाग दें? 8 में 9 से भाग दे दें, तो देखिए 0.0, 9 8 72। ठीक है, फिर देखिए 8 0, 9 8 72, यानी 8 बार बार आ रहा है,
आंसर क्या होगा देखिए 0.88 पे बार। क्या आंसर हो जाएगा 0.88 पे बार। ठीक है, तो पहले का बी पांडे जी ने बता दिया। चलिए स्वागत है पांडे जी आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, पहले का बी आपने बताया है। क्या बताया है, पहले का बी। चलिए बहुत बढ़िया। और दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा, दूसरे के आंसर आ गया आपका 0.88 पे बार। तो कैसे किया देखिए, 3 में से 2 यानी पूर्णांक में से पूर्णांक घटा लिया 1, फिर प्लस का चिन्ह लगा के ये जो दशमलव वाले इनको अलग घटा लिया। ठीक है, जब घटाने के तो माइनस में 0.11 आया है, और ये बताइए प्लस इंटू माइनस कितना हो गया, माइनस 2 अंकों पे बार, तो 2 9 नीचे आ जाएगा। 11 कम 11, 11 9 99, तो 9 1 कम 9, 9 में से 1 घटाए 8/9, 8/9 को सॉल्व करेंगे तो 0.888 आएगा। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया। दूसरे का सी, चलिए पांडे जी बहुत ही शानदार। ठीक है, अब चलिए चलते हैं यहाँ पे छूट गया है सी का, ध्यान दीजिएगा सी का 0.6 तो दिया है। तीसरा यदि सी का 0.6 बराबर बी का 75% बराबर ए का 1/3, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन जब भी आता है तो बस हम एक काम कराते हैं, सबसे बच्चों से बोलते हैं बस कुछ मत करिएगा। देखिए सबका तुलना करिए, सबको 1 के बराबर मान लीजिए। ठीक है, तो सी का 0.6 को 6/10 बोलेंगे। ठीक है, इक्वल टू बी का 75%, तो 75% को क्या बोलते हैं 3/4, 75% को 3/4 बोलते हैं। ठीक है, बराबर ध्यान दीजिएगा ए का कितना बताइए 1/3 है। सबको हमने मान लिया है किसके बराबर, 1 के बराबर। ठीक है, तो ये बताइए कि अगर सी का 6/10 लेंगे 1 के बराबर, ठीक है, तो इसको पहले हम साइड में बता दे रहे हैं। ठीक है, ज्यादा लंबा हमको नहीं कराना है। सी का 6/10 यानी सी का 6/10, बी का 3/4, ए का 1/3 अगर बराबर है तो मान लेंगे किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो चलिए हम अगर 1 के बराबर मान लें, ठीक है, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 10/6। सी बराबर कितना हो जाएगा 10/6। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे बी का 3/4, तो कहने का मतलब ये कि इधर वाला जो भिन्न है अगर 1 के बराबर करेंगे और जब इधर भेजेंगे तो क्या होगा बताइए, पलट जाएगा। तो क्यों हम इतना लंबा करें, आप जान रहे हैं कि जब सबको अलग अलग और 1 के बराबर करेंगे तो सबका वैल्यू जो है यानी सी अनुपात बी अनुपात ए सभी क्या होंगे, पलट जाएंगे। 6/10 इधर आएगा तो 10/6 हो जाएगा। ठीक है, 3/4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 4/3। ठीक है, और 1/3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बताइए 3/1 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका एलसीएम 6 3 के एलसीएम से तीनों जगह गुणा कर दीजिए, 6 यहाँ भी 6 और यहाँ भी क्या हो गया बताइए 6। तो 6 से 6 क्या होगा कैंसिल, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, 3 2 जा 6 यानी 2 4 जा कितना हो गया बताइए 8, और 6 3 जा कितना हो गया 18। इसको चाहे तो आप काट सकते हैं। देखिए 2 5 10, 2 चौको 8, 2 9 18। ये जो अनुपात आया किसका आया, अनुपात आया सी बी ए का, लेकिन हमको क्या निकालना है ए बी सी का। तो इसको पलट दीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी, अगर इसको पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा 9:4:5। यानी क्वेश्चन कौन सा हो गया इसमें, क्वेश्चन का जो आंसर है 9 4 5 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत बढ़िया पांडे जी, आप समझ गए होंगे बढ़िया से। चलिए और बाकी सभी लोग जो देख रहे हैं, ठीक है, जो कमेंट्स नहीं कर रहे हैं उनको भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, कमेंट्स में आप लोग कंजूसी करते हैं, ठीक है, तो कंजूसी करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो कंजूसी ना किया करें, कृपया आपसे आग्रह है। यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, ठीक है, और n संख्याओं का ध्यान दीजिएगा, n संख्या हो गया 1 हो गया है, n संख्याओं का क्या है बताइए, औसत छूट गया यहाँ पे, औसत क्या है बताइए m स्क्वायर है। तो पूछा है कि m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा, पूछ रहा है कि m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तो योग कितना हो जाएगा बताइए, योग हो जाएगा mn स्क्वायर, दोनों का गुणा कर देंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिए अगर n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो योग कितना हो जाएगा, n में m का गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा बताइए nm स्क्वायर। ठीक है, हमको निकालना है औसत, क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत बराबर आप जानते हैं पदों का योग बटे पदों की क्या होता है संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले योग कितना आया है, mn स्क्वायर यहाँ पे और nm स्क्वायर यहाँ पे, दोनों को जोड़ देंगे mn स्क्वायर प्लस nm स्क्वायर। ठीक है, अब कुल पद कितने हैं, कुल पद है m प्लस n, कुल पद कितने हैं बताइए m प्लस n है। एक काम करेंगे ऊपर से हम mn को कॉमन कर देंगे। ठीक है,
ऊपर से किसको कॉमन करेंगे, mn को कॉमन कर देंगे तो यहाँ n बचेगा, ठीक है। यहाँ भी mn को कॉमन किया तो m बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए m तो निकल ही गया था, 2n में से एक n निकल गया, n बचा यहाँ पे। तो नीचे देखिए, यहाँ पर नीचे भी m प्लस n है, तो m प्लस n से m प्लस n कट जाएगा। आंसर क्या आ गया बताइए, mn। आंसर कितना आ गया, mn हो गया। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। तो 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर होगा बताइए, mn। तो हमने कैसे किया, आप सभी लोगों ने देखा होगा। देखिए यहाँ पे यम संख्याओं का औसत n स्क्वायर, तो योग के लिए ध्यान दीजिएगा, संख्याओं की संख्या और औसत का गुणा कर देते हैं तो औसत निकल जाएगा, औसत सॉरी योग निकल जाएगा, योग mn स्क्वायर। इनका भी योग निकालना है तो संख्या का औसत में गुणा कर देंगे nm स्क्वायर। तो टोटल योग कितना आया, इन दोनों को जोड़ेंगे, अयोग बटे कुल संख्या, कुल संख्या कितना है m प्लस n है, तो mn कॉमन किया, और जैसे कॉमन किया तो ऊपर भी n प्लस m आया, नीचे m प्लस n है, तो n प्लस m बोलिए चाहे m प्लस n बोलिए, बात देखिए ये दोनों ऊपर नीचे सेम में कट जाएंगे, आंसर हो गया mn, ठीक है। तो चौथे नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप सभी लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। देखिए यदि r अर्थात माइनस a अर्थात प्लस b अर्थात प्लस, यहाँ पे b अर्थात प्लस नहीं, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे प्लस हो गया है, तो b अर्थात डिवाइड और c अर्थात यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो नीचे दिए गए पद का मान बताइए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए 25, ठीक है, एक अर्थ प्लस है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 36, ठीक है। c का मतलब क्या है, c का मतलब है गुणा, c का मतलब है गुणा। फिर लिखिए 2, ठीक है। b का मतलब क्या है, b का मतलब है भाग, b का मतलब भाग है। फिर 4 लिखिए, 4 लिख दिया हमने। r का मतलब क्या है, तो r का मतलब है यहाँ पर माइनस, r का मतलब है माइनस, फिर 11, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सॉल्व किया जाए तो 25 प्लस 36, ये बताइए 2 भागा 4 है, तो इसको हम लिखेंगे 2/4, ठीक है। और r का मतलब माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस लिखना था ना, भाग का चिन्ह है यहाँ पे, क्या बताइए, यहाँ पर हमको लिखना है क्या, माइनस लिखना है, r का मतलब माइनस है, फिर 11, ठीक है। तो 2/4 और यहाँ पर हो गया -11, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब 2 से काट दिए, 36 कितना हो गया बताइए, 18 हो गया, और ये हो गया 43, जोड़ने पर 43 में से 11 घटा दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा बताइए, 32। आंसर कितना आ गया, 32। तो 5वें नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी फिलहाल किसी का आंसर नहीं आया है, चलिए ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 5वें का हो जाएगा ए, ठीक है। तो क्या करना था इसमें, करना कुछ नहीं था, यहाँ पर दिया हुआ है एक जगह क्या लिखना है, एक जगह प्लस रख देना था, लिख दिया। 36 है, सी की जगह क्या लिखना था, सी की जगह गुणा रखना था, 2 पहले से है, बी की जगह क्या रखना है, भाग का चिन्ह, फिर 4, आर की जगह क्या रखना है, माइनस, फिर 11। तो 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 36 काटा, 18, 18 एकम 18, 25 में 18 जोड़ा 43, 43 में से 11 घटा लिया, 32 आंसर आ गया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए, यहाँ पर चौथे का ये नहीं, 5वें का ये है पांडे जी, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं किसका आगे कर रहे होंगे। तो पाई चार्ट गणित के सूत्रों का चार्ट है, गलत है। गणित शिक्षण की विधि है, ये भी गलत है। वृत्ताकार संरचनाओं को बनाने वाला यंत्र है, ये भी गलत है। आंकड़ों को प्रस्तुत करने का तरीका है, आप देखते होंगे अक्सर ऐसे बना के दे देता है कि जैसे मान लीजिए मासिक आय है, तो मासिक आय का 40% कपड़ों पर मान लीजिए दे दिया, 20% यात्रा पर, ऐसे करके दिया, तो इसी को पाई चार्ट बोलते हैं। इसमें आंकड़े दिए रहते हैं। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, छठे का डी, यानी पाई चार्ट जो है आंकड़ों को प्रस्तुत करने का तरीका है। पाई चार्ट क्या है बताइए, आंकड़ों को प्रस्तुत करने का तरीका है, ठीक है। तो आप सभी लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। हाँ, आप सभी लोगों से एक महत्वपूर्ण सूचना दे दें, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप सभी लोग जानते हैं ऑनलाइन क्लासेस चल ही रहे हैं, और जो भी बच्चे मान लीजिए यहाँ तैयारी करना चाहते हैं ऑफलाइन क्लास का, तो आपको बता दें कि ऑफलाइन जो क्लास है बालसन पे है ना स्टार्ट होने वाली है। तो जिनको भी भाई ऑफलाइन क्लास करना है तो आप टीचर्स एकेडमी के लिंक पे जाके आप सभी लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। जिनको भी प्राइमरी लेवल करना हो, चाहे 6 to 8 वाला करना हो, तो आप सभी लोग जाके संपर्क कर सकते हैं लिंक पे जाके, ठीक है। और बाकी जो भी पढ़ाया जाए ऑनलाइन में क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, ध्यान देते हैं। x⁴ + x² + 1 का एक गुणनखंड बताइए, ये पूछा है। तो एक गुणनखंड बताइए, तो इस तरह सीधे सीधे कोई गुणनखंड दिख नहीं रहा है,
यहाँ सीधे 4 पावर है, यहाँ पर क्या है बताइए स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है 1 है। तो यहाँ पर हम पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे, इसमें से कुछ हिस्सा कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, x पे पावर 4 है, x स्क्वायर को हम 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 1 को अब इधर लेके आते हैं, x पे पावर 4, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इधर आ गया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये बताइए किस टाइप का है, ये जो है ये किस टाइप का है, ए स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम चलिए लिख के दिखा देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका 2ab है, 2 इंटू ए के रूप में एक्स स्क्वायर, बी के रूप में 1 है, ठीक है, और यहाँ पर 1 स्क्वायर। ये बताइए किस टाइप का है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो किसका सूत्र होता है बताइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए के रूप में एक्स स्क्वायर, बी 1 है, पूरे का होल स्क्वायर, अब माइनस क्या हो गया बताइए एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए, ये किस टाइप का हो गया बताइए, ये हो गया इस टाइप का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम ए प्लस बी करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ठीक है, और दूसरे वाले में क्या करेंगे बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये a प्लस बी हो गया, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। तो माइनस एक्स, इनको एक काम कर सकते हैं, जब गुणनखंड के रूप में लिखना है तो x को पहले कर लीजिए, 1 को बाद में, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इन दोनों में से जो मिल रहा होगा ऑप्शन में वही गुणनखंड है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो मिल क्या रहा है बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यानी आप आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आंकड़ों 7, 6, 7, 9, 8, 8, 10, 8 में माध्यक और बहुलक का माध्य बताइए। तो माध्यक हम किसको कहते हैं, माध्यिका को कहते हैं, किसको कहते हैं, माध्यिका को कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन में हम माध्यिका निकाल लेंगे, बहुलक निकाल लेंगे, और उसके उनका माध्य पूछा है, क्या पूछा है, समांतर माध्य पूछा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं, ठीक है। तो चलिए बहुत बढ़िया, हाँ शुभम जी ए हो गया। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम में सेट करेंगे। तो आरोही क्रम में सेट करेंगे तो सबसे पहले 6, उसके ऐसे 7, 7, 8 कितनी बार है बताइए, 3 बार है, 8 कितनी बार है, 3 बार है, ठीक। उसके से 9 है, उसके से 10, थोड़ा काउंट करके मिला ले बराबर है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो टोटल कितने आंकड़े हैं बताइए, 8 आंकड़े हैं, ठीक है। और हमको निकालना है माध्यिका, माध्यक मतलब क्या होता है, माध्यिका। तो माध्यिका निकालनी है, और गिनने पर एक यहाँ बताइए 8 है, गिनने पर क्या है बताइए 8 है। तो गिनने पर अगर 8 है तो देखिए यहाँ पर गिनने पे अगर सम आता है, यहाँ पर आंकड़ों को गिनने पे अगर सम आता है तो हमेशा बीच में 2 संख्या आती हैं, बीच में क्या आती हैं, 2 संख्या आती हैं। और अगर 2 संख्या आती है, माध्यिका निकालना है तो उन दोनों को जोड़ के क्या करिए, 2 से भाग दे दीजिए। तो 8 8 कितना हो गया 16, 16 में 2 से भाग दे तो फिर क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पे यहाँ पर हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो माध्यिका कितना हो गया बताइए 8। तो कैसे किए आपको क्लियर होगा, ध्यान दीजिएगा। क्या किया गया, 6 7 7 8 8 8 9 10, ठीक है। गिनने पे 8 है, तो कभी भी गिनने पर 8 हो, 6 हो, 4 हो, 2 संख्या बीच में आएंगी। कितनी संख्या बीच में आएंगी, 2 संख्याएं बीच में आएंगी। तो अगर 2 संख्या बीच में आ रही है तो माध्यिका निकालने का तरीका क्या आता है, दोनों को जोड़ा, 2 से भाग दिया, 16/2 8 आ गया। बहुलक किसे कहते हैं, बहुलक वो संख्या होती है जो ज्यादा से ज्यादा बार आए। तो बहुलक इसमें कौन हो गया, 8 हो गया, 8 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो बहुलक 8 हो गया। हमको माध्य निकालना है, किसका निकालना है, माध्यिका और बहुलक का। तो माध्य, अगर माध्यिका बहुलक का निकालना है तो माध्यिका और बहुलक को जोड़ेंगे, किससे भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो माध्यिका 8 है, बहुलक भी 8 है, 2 से भाग देना है। तो 8 8 16/2, 2 से 16 में भाग दीजिए, आंसर क्या आ गया बताइए 8 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 8वें नंबर क्वेश्चन का आपने आंसर देखा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, पांडे जी ने ए बताया। चलिए बहुत बेहतरीन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए
10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पहले क्रय मूल्य लिखिए, फिर क्या लिखिए, विक्रय मूल्य लिखिए, ठीक है। और संख्या जिस तरह लिखा है पलट दीजिए। अगर 10 8 है तो यहाँ लिख दीजिए 8 10। क्या लिख दीजिए, 8 10, ठीक है। तो कहने का मतलब पहले जो मूल्य लिखा हो उनको लिख लीजिए, पहले क्रय मूल्य फिर विक्रय मूल्य। संख्याएं जिस प्रकार लिखी हैं इस तरह के क्वेश्चन में उनको पलट दीजिए। ये बताइए 8 में खरीदा 10 में बेच दिया, ठीक है। तो लाभ हुआ 2 रुपए का, और 2 रुपए का लाभ किस पे, कितने क्रय मूल्य पे, 8 पे। अब प्रश्न में पूछा है लाभ, देखिए 2 चौको 8, 4 से 100 काट दीजिए, कितना हो गया बताइए, 25%। कितना है बताइए, 25%। तो कितना लाभ हो गया बताइए, लाभ हो गया 25%। तो आंसर कौन सा हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पर लाभ क्या हो गया बताइए, 25%। क्यों लाभ है, देखिए 8 में खरीदा है 10 में बेच रहा है, तो सीधी सी बात उसको फायदा है, बेनिफिट है। कितने परसेंट का लाभ है बताइए, 25% का, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा बताइए यहाँ पे। आंसर देखिए फिलहाल बस एक व्यक्ति हैं, वही पांडे जी हैं, जो समझ लीजिए कि ये जो यूपी टेट का बैच चल रहा है जिसमें लगातार ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस किए जा रहे हैं। बाकी लोग हम देख रहे हैं पता नहीं क्यों शून्य की स्थिति में है। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एल एम एन में, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी, और क्या है बताइए, त्रिभुज है एल एम एन। त्रिभुज क्या है बताइए, एल एम एन है, यही है, ठीक है। ए बी बराबर एल एम, ए बी बराबर क्या है बताइए, एल एम, ठीक है। उसके बाद से ए सी बराबर एल एन, ए सी बराबर क्या है, एल एन है, ठीक है। और कोण बी बराबर कोण एम, कोण बी बराबर क्या हो गया बताइए, कोण एम, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम तब होते जब ये कोण क्या होता, एस ए एस टाइप का होता। किस टाइप का होता बताइए, एस ए एस टाइप का, यानी भुजा कोण भुजा, ठीक है ना। लेकिन ये एंगल जो है इन दोनों भुजाओं के रूप में नहीं है, इन दोनों भुजाओं के रूप में नहीं है, ठीक है ना। सॉरी, ये जो एंगल है इन दोनों भुजाओं के बीच में नहीं है, इन दोनों भुजाओं के बीच में नहीं है, तो हम एस एस बोलेंगे नहीं, ठीक है। ये एंगल देखिए, आप खुद देख लीजिए, ए बी और ए सी के बीच में ये बी है क्या, नहीं है, ठीक है। उसी तरह जो एम एंगल है इन दोनों के बीच में है, नहीं है, तो ये एस एस टाइप का नहीं है। अगर एस एस टाइप का नहीं है तो मालूम है कब हो सकता है सर्वांगसम, यहाँ बोला है त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि कोण बी होगा एक समकोण, यानी किस रूल से बताइए, आर एच एस रूल से। तो आर एच एस रूल से क्या होता है, एक कोण 90 अंश होना चाहिए, ठीक है। अगर कोण बाहर का है तो क्या होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से कर्ण, दोनों के कर्ण बराबर हो, और क्या बराबर हो, भुजाएं बराबर हो, ठीक है। उसी को बोलते हैं आर एच एस रूल। क्या बोलते हैं, आर एच एस रूल। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी त्रिभुज सर्वांगसम होगा यदि कोण बी क्या हो, एक समकोण हो। और जैसे कोण बी एक समकोण होगा, ठीक ना, तो इसकी कर्ण भुजा और उस त्रिभुज की भी कर्ण भुजा वो भी आपस में बराबर हो, तो उस स्थिति में दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। चलिए ठीक है, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, लेकिन कब होंगे, अगर कोण भी एक समकोण होगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भिन्न 5/8 के समतुल्य है, इसके हर और अंश का अंतर कितना है, योग है 91, भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर होगा, ये पूछा है। एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, तो तुल्य का मतलब यहाँ पे ऊपर नीचे किसी ऐसे नंबर से गुणा कर दीजिए जो इक्वल हो। तो मान लेते हैं कि वो भिन्न क्या है, 5x है, और क्या बताइए 8x है, ठीक है। अगर 5/8 के तुल्य है तो मतलब क्या हुआ कि 5 और 8 में किसी से गुणा करने पे प्राप्त हुआ, तो मान लेते हैं दोनों में हमने किससे गुणा कर दिया, x से गुणा कर दिया, ठीक है। तो अगर हमने x से गुणा कर दिया तो फिर बोला इनके हर और अंश का योग जो है 9 है, ठीक है। तो हर 8x और अंश है 5x, इन दोनों का योग कितना होगा बताइए, 13x, 13x बराबर 91। तो 13 से 91 काट दिए, 13 7 91। तो भिन्न के हर और अंश में का अंतर क्या है, तो बताइए हर है 8x और अंश है 5x, इन दोनों का अंतर बताइए। तो 8x में से 5x गया, अंतर हो गया 3x, ठीक है। तो x का मान अगर 7 है तो 3x का मान कितना होगा, 3 × 7 कितना हो गया बताइए, अंतर, अंतर हो गया 21। अंतर कितना हो गया बताइए, 21। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। ध्यान दीजिएगा कि अगर वह भिन्न 5/8 के तुल्य है तो 5/8 में ऊपर नीचे हमने x से गुणा कर दिया, गुणा किया तो हमको भिन्न मिल गया, और इस भिन्न के अंश और हर का योग जो है 13x, ध्यान दीजिए योग कितना है, 91 है,
तो रियल में 91 है। इसके अनुसार 13x है, दोनों का तुलना किया 13 7 91, तो x का मान 7 आ गया। और देखिए हर और अंश का अंतर 3x है, तो x का मान 7 हमने यहाँ रख दिया, तो 7 3 21, अंतर कितना आ गया 21, तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, हाँ पांडे जी ने आंसर दिया 21। चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए होंगे आप सभी लोग बढ़िया से। ठीक है, अब देखते हैं किसी बहुफलक के फलकों की संख्या 6 है तथा शीर्षों की संख्या 8 है, इनके कितने किनारे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। फलक यानी फेसेस दिए हुए हैं, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वर्टेक्स दिया है। क्या दिया है, वर्टेक्स दिया है। और क्या पूछ रहा है, किनारे पूछ रहा है, एज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एजेस पूछ रहा है। इसका रूल होता है ना, बॉयलर का एक रूल होता है। क्या रूल होता है, फेस को वर्टेक्स को जोड़ देंगे और इसमें से ई को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बताइए फेस कितने है, बताइए 6 है। शीर्ष कितने हैं, बताइए 8 है। और ये बताइए किनारे को निकालना है। ठीक है, किनारा निकालना है यहाँ पे ना टोटल। सॉरी, हमने सूत्र पूरा लिखा ही नहीं यहाँ पे। देखिए एफ प्लस बी माइनस ई इक्वल टू 2, ये बॉयलर का फॉर्मूला है ना। बॉयलर बोलते हैं, बॉयलर नहीं बॉयलर। तो ये बॉयलर, बॉयलर मत समझ लीजिए, जो आग वो पानी को जो उबालता है वो बॉयलर नहीं है, बॉयलर का फॉर्मूला है। क्या बॉयलर का फॉर्मूला है, एफ प्लस बी माइनस ई इक्वल टू 2। तो यहाँ पे एफ की जगह 6 रख दीजिए, बी की जगह 8 रख दीजिए, माइनस ई है ना, ई निकालना है 2, तो 6 8 कितना हुआ 14, 2 को उधर भेज दीजिए, तो माइनस 2 उधर गया, माइनस ई इधर आ गया, ई हो गया 14 में से 2 गया कितना 12। ये क्वेश्चन अक्सर आपका, देखिए प्राइमरी में तो नहीं पूछता है, लेकिन ये आपका जूनियर वाले में अक्सर पूछता है। ई इक्वल टू 12, किनारों की संख्या कितनी हो गई 12, तो 12 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए इसमें कितने लोगों ने किया है, अभी तो फिलहाल किसी का आंसर नहीं आया है। चलिए तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ए स्क्वायर बराबर 1 धन 3 है, ठीक है ना, तो 1 धन 3, ठीक। और गजब गजब गलतियां करते हैं महोदय। देखिए यहाँ पे 2 बार कहाँ से आ गया। देखिए ए क्यूब बराबर कितना है, 1 धन 7 है, तो 1 धन 7 का मतलब कितना हो गया 8 हो गया। ए बराबर 8 का घनमूल करेंगे, 8 का घनमूल कितना आ गया बताइए 2, ए का मान 2 आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि 33 बराबर, 33 बराबर ध्यान दीजिएगा कि 1 धन 7 धन बी, यही है। ये बताइए 33 बराबर 1 और 7 8 है, 8 को उधर भेज दें तो 33 माइनस 8, तो 13 में से 8 गया 5, बी बराबर 25। ठीक है, अब देखते हैं 43 बराबर क्या दिया है, तो 43 बराबर दिया है 1 धन 7 धन सी। ठीक है, तो 43 यहाँ पे 1 और 7 कितना है बताइए 8 है, 8 को उधर भेज दीजिए, तो 43 माइनस 8, तो 13 में से 8 गया 5, ये कितना हो गया बताइए 35। ठीक है, तो ए हो गया 2, बी हो गया 25 और सी हो गया 35। पूछा है ए प्लस बी प्लस सी का मान बताइए। क्या पूछा है, ए प्लस बी प्लस सी का मान बताइए। ए 2 है, बी 25 है, सी क्या है 35 है। चलिए जोड़ देते हैं, तो चलिए जोड़ेंगे यहाँ पे। कुछ वैल्यूज तो यहाँ गड़बड़ लग रहा है लिखने में, टाइप करते समय। ए क्यूब बराबर 1 प्लस 7, तो यहाँ 8 है, क्यूब है, यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए 33, 1 धन 7 कितना हो गया 8, 13 में से 8 गया कितना 25, तो सही है। और यहाँ देखिए 8 है, 13 में से 8 गया कितना 5, 35 हो गया, तो 5 5 10, 3 2 5 1 से 60 2 62। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को हम चेक कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को। ठीक है, जहां से भेजा गया था। टाइपिंग वाले लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, सारी गड़बड़ियां हो जाती हैं।
देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 का क्यूब है, ठीक है, 3 का क्यूब है, और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ 4 का क्यूब है। देखिए ऐसे ही होता रहेगा तो क्या होगा बताइए, ठीक है। तो सारी चीज चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए ए क्यूब बराबर 1+7, ठीक है, और यहाँ देखिए ए क्यूब तो सही है, ए क्यूब बराबर 1+7, 3 क्यूब बराबर क्या है 1+7+b, और यहाँ पर देखिए 4 क्यूब बराबर क्या है 1+7+c, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें जब छूट जाएंगी तो आंसर कहाँ से आएगा बताइए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, टाइप करते समय इस बात का लोग ध्यान नहीं देते हैं, वही गड़बड़ी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 3 का क्यूब कितना हो गया बताइए, 3 का क्यूब होगा 27, यहाँ पर हो गया 8 और प्लस हो गया b, ठीक है। 8 को उधर भेज दो तो 27 में से 8 माइनस कर दीजिए, कितना होगा 19 हो गया, तो b इक्वल टू 19, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 4 का क्यूब कितना हो गया 64 हो गया, ठीक। और यहाँ पर देखते हैं 1 और 7 कितना है 8 है, 8 प्लस c, ठीक है। तो 64 माइनस 8, तो 14 में से 8 गया 6, कितना हो जाएगा बताइए 56 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं, क्या आंसर आ रहा है, निकालना है a प्लस बी प्लस सी। ए कितना है 2 है, b 19 है, c कितना है 56 है, ठीक है। तो ये बताइए 19 और 2 कितना हो गया 21 हो गया, 21 में हम 56 जोड़ लेते हैं, 6 1 7 5 2 7, आंसर आ गया 77, ठीक है। तो 13 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए तो पांडे जी पहले से निकाल के बैठे हुए हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। मैं आपको बता दूं इसका सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है तो उसका जो अंतिम 2 अंक होगा 1 से 24 तक की संख्या के वर्गों के अंतिम 2 अंक के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे, तो कभी भी कोई संख्या का वर्ग करिएगा तो अंतिम 2 अंक 51 नहीं आता है, ठीक है। 3 तो कभी आ ही नहीं सकता। ध्यान दीजिए कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है ना, तो उसका इकाई अंक 3 नहीं हो सकता। कौन कौन नहीं हो सकता बताइए, 2 नहीं हो सकता, किसी का वर्ग करने पर इकाई अंक 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता। तो यहाँ 3 है, हो ही नहीं सकता, ठीक है। हमने क्या बोला, किसी भी संख्या का अगर वो पूर्ण वर्ग है तो उसका अंतिम 2 अंक 1 से 24 तक के वर्ग के अंतिम 2 अंकों के बराबर होना चाहिए। 1 से 24 तक जितनी संख्या का वर्ग आपको अगर याद होना चाहिए, अगर याद है तो उनके अंतिम 2 अंकों के बराबर होना चाहिए। हमको पूरी तरह याद है 1 से 24 तक कोई भी वर्ग करोगे तो उसका जो अंतिम 2 अंक है 51 कभी आता नहीं है, ठीक है। 51 आता नहीं है, 15 भी नहीं आता है, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो 14 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए एक धन चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, वह धन उसी दर पर कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 4 वर्ष में 2 गुना, ध्यान दीजिएगा 4 वर्ष में 2 गुना, इस क्वेश्चन को कई बार कराए थे। और 16 गुना पूछ रहा है, तो हमने बोला था नीचे वाला जो गुना होगा ऊपर वाले गुना के रूप में लिखेंगे, यानी 16 को 2 के रूप में लिखना है। तो 16 हो जाएगा 2 पे कितना घात बताइए, 4 घात, 2 का 4 बार गुणा करोगे तो 16 होगा। तो 2 से 2 कट गया, ये जो घात है गुणा कर दीजिए, आंसर कितना आएगा 4 चौको 16 वर्ष। आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 4 चौको 16 वर्ष। तो 15 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए शुभम जी ने कुछ आंसर दिया है, 14 का बी बोला था, क्या बोला था 14 का बी, चलिए बहुत बढ़िया। इसका क्या हो जाएगा बताइए, इसका सी हो जाएगा। अब अगली संख्या पे आते हैं, त्रिभुज की माध्यिकाएं परस्पर किस अनुपात में काटी जाती हैं, तो ये तो याद होना चाहिए, प्रमेय है, ठीक है ना। माध्यिकाओं के हम कटान बिंदु को क्या बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र बोलते हैं। तो जो बड़ा हिस्सा होता है छोटा हिस्सा होता है वो 2:1 के अनुपात में होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो परिधि 44 यानी 2πr बराबर कितना 44। तो 2 से 44 काट दिया, कितना हो गया 22, और 22 पाई को क्या बोलते हैं 22/7। तो 22 से 22 कट गया, 7 को उधर भेज दीजिए, r बराबर हो गया 7। हमको निकालना है क्षेत्रफल। ये बताइए 7 पे कभी भी आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी πr² निकालने में 154 आएगा, लेकिन करके दिखा देते हैं। पाई का मान 22/7, r 7 है
तो 7 गुणे 7, एक 7 से 7 कट गया, 22 सत्य कितना हो गया बताइए 154। तो 17वें का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। कितना हो जाएगा बताइए 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए बहुत बढ़िया शुभम जी, 15 का सी आंसर आपने बताया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है तब इनमें से कौन सा होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक समचतुर्भुज अगर है, क्या नाम है इनका, ए बी सी डी, ठीक ना। ए बी सी डी अगर समचतुर्भुज है, ध्यान दीजिएगा, तो ए बी सी डी अगर समचतुर्भुज है तो इनकी सभी भुजाएं ए होंगी। बोलिए इनकी सभी भुजाएं क्या होंगी बताइए, ए होंगी। ठीक, और इसमें एक रूल होता है, इनके विकर्णों का वर्ग इन चारों भुजाओं के वर्गों के योग की क्या होता है, बराबर होता है। तो विकर्णों का योग का मतलब बताइए ए सी स्क्वायर प्लस क्या है बताइए बी डी स्क्वायर, बराबर हम क्या लिखेंगे बताइए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। ये आपका ये प्रमेय है। ठीक है, यानी कि कभी भी ध्यान, समचतुर्भुज के विकर्णों के जो वर्गों का योग होता है वो समचतुर्भुज के चारों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो बताइए ए भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, हर जगह हम ए रख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 4 बार है तो क्या लिखेंगे 4a स्क्वायर। ये बताइए ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर, ठीक है, तो यहाँ देखिए ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर, यहाँ भी ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, मतलब बायां पक्ष तो सेम है। ये पूछ रहा है कि ए बी स्क्वायर हो सकता है कि 2ab स्क्वायर हो सकता है कि 4ab स्क्वायर हो सकता है कि 3ab, यानी हमको इधर ए बी स्क्वायर को पुट करना है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए को हम ए बी बोल सकते हैं कि नहीं, ए को हम ए बी बोल सकते हैं, तो हम ए की जगह क्या रख देंगे, ए बी रख देंगे। देखिए यहाँ पे तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और 4 है यहाँ पे, ए की जगह हम क्या रख देंगे, ए बी रख देंगे, तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सा सही है आपका, यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं किसका किसका आंसर आ गया। 17 नंबर का पांडे जी आपने क्या बोला था, 17 नंबर का बी बोला है, 18 का सी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 35,362 में देखिए 35,362 में क्या बोला है, 5 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा बताइए 5000, और 5 का अंकित मान अगर देखा जाए तो क्या होगा 5, दोनों का अंतर पूछा है तो कितना होगा 4995। ठीक है, आंसर कौन सा हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान देते हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या 200% बढ़ा दी जाती है, तो 200% को हम 2 बोलते हैं। ठीक है, और नीचे हम 1 ले सकते हैं। तो कहने का मतलब पहले त्रिज्या 1 था, ठीक है, और कितना बढ़ा दिया गया, 2 बढ़ा दिया गया, तो 2 बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा है क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो क्या करना है, हम यहाँ पर 1 का वर्ग कर देंगे और यहाँ पर कितना कर देंगे बताइए 3 का वर्ग कर देंगे। कितना कर देंगे, 3 का वर्ग कर देंगे, तो पूछा उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त की त्रिज्या 200% बढ़ा दी जाती है। ठीक है, 200% बढ़ा दिया जाती है, 200% को हम 2 बोलते हैं, यानी पहले 1 था और 2 बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, सही तो है। देखिए 1 का वर्ग 1 है और 3 का वर्ग कितना है बताइए 9, तो अगर क्षेत्रफल 1 से 9 हुआ है तो कितना बढ़ा है बताइए 8 बढ़ा है। ठीक है, और 8 कहाँ से बढ़ा है बताइए 1 से बढ़ा है, प्रतिशत में हमको निकालना है, तो प्रतिशत में किससे गुणा करेंगे 100 से, तो कितना बढ़ जाएगा बताइए 800%। ठीक है, कितना हो जाएगा 800%। चाहे तो विधिवत कर सकते थे, ये त्रिज्या है ये भी त्रिज्या है, इसको विधिवत भी कर सकते थे। तो पहले क्षेत्रफल क्या था बताइए पाई आर स्क्वायर, आर के रूप में 1 है, 1 का स्क्वायर, अब बाद में कितना हो जा रहा है, यहाँ भी r3 है तो पाई क्या होगा बताइए 3 स्क्वायर। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, बात वही हो गई, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, बढ़ा कितना है 1 से 9 हुआ है तो 8 बढ़ा है। ठीक है ना, गुना नहीं पूछा, गुना पूछा होता है तो 900% होता है, पूछा है बढ़ा कितना है, तो अगर 1 से 9 हुआ है तो दोनों का अंतर कितना होगा बताइए 8, और 8 कहाँ से बढ़ा है 1 से, तो 8/1 गुणे 100 कितना हो जाएगा 800%।
तो 20वें नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए पांडे जी ने आंसर वैसे दे दिया है, ठीक है। तो आज आपने देखा, आज भी हमने बेहतरीन 20 क्वेश्चन बताया, सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक थे, ठीक है। और आप सभी लोग खूब बढ़िया से समझ गए होंगे, ठीक है। तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है कमेंट्स में। तो फिलहाल हम देख रहे हैं एक ही हमारे हैं बड़ी हरफन मौला पांडे जी, ठीक है, जो लगातार उत्साह के साथ जुड़े हुए हैं। और समझ लीजिए कि इसी तरह का जिसके अंदर जिज्ञासा रहेगी, जिस तरह का जुनून रहेगा, वही कुछ ना कुछ कर पाएगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोग भी जो भी सेशन हो रहा है, जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं, उस सेशन से जुड़िए, ठीक है ना। तो निश्चित आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और शुभम जी, आप हमको थैंक यू कहें, उसके पहले आपको भी थैंक यू, ठीक है। यू आर मोस्ट वेलकम पांडे जी, ठीक है। ऐसे कंटिन्यू जुड़े रहिए और भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।